बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि अगर आप साउथ अफ्रीका का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो साउथ अफ्रीका के वीज़ा में किस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन जो है वो किए जाते हैं, उनकी पूरी तफसील जो है वो बताई जाएगी। मुख्तलिफ लोगों से जो इंटरव्यूज़ किए जाते हैं उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया उस हवाले से जो है वो आज वीडियो जो है वो बनाई जा रही है। इससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपने साउथ अफ्रीका का वीज़ा जो है वो खुद घर बैठे ई वीज़ा अप्लाई करना है या इसके अलावा स्टिकर वीज़ा अप्लाई करना है तो दोनों की मैं वीडियोस जो है वो बना चुका हूँ। दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा अगर आप डिजिटल मार्केटिंग लाइव जो है वो सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं, तो उसमें भी एक मैंने नया चैनल जो है वो लॉन्च किया है जो कि आपकी स्क्रीन पे इस वक्त चल रहा होगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, टॉपिक की तरफ जो है वो वापस आते हैं कि साउथ अफ्रीका का जो वीज़ा जब आप अप्लाई करते हैं, जब आप फिजिकली वीज़ा अप्लाई करते हैं या ई वीज़ा अप्लाई करते हैं तो कौन से क्वेश्चन जो हैं आपसे किए जाते हैं, किस तरह की नेचर के क्वेश्चंस आपसे किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको बताता चलूं कि 90% बल्कि 95% जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके एप्लीकेशन के रेलिवेंट होते हैं, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लिख के दिया होता है या आपने अपने कवरिंग लेटर में जो डिटेल दी होती है उसके अकॉर्डिंगली ही जो है आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यही नहीं कि साउथ अफ्रीका बल्कि आप दुनिया के किसी भी मुल्क का जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं और अगर वो कंट्री ऐसा है कि वो आपका इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट करता है तो 99% जो है वो क्वेश्चन जो है वो आपकी एप्लीकेशन के इर्द गिर्द जो है वो घूम रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, मोस्टली जो है वो आपको पहले मैं क्वेश्चंस की डिटेल में जाने से पहले ये आपको जो है वो लैंग्वेज मीडियम की अगर बात की जाए, अगर आप उर्दू में इंटरव्यू देना चाहें तो उर्दू में भी दे सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश में भी आप दे सकते हैं, वहाँ पे ट्रांसलेटर जो है वो मौजूद होता है। और फ्रेंड्स, इसके अलावा 90% जो लोग होते हैं उनको ऑलमोस्ट जो है उनका इंटरव्यू जब आप साउथ अफ्रीका का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उनसे इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट जो है वो किया जाता है। जब आप ऑफलाइन एप्लीकेशन जब सबमिट करवाते हैं जारिज या फेडिक्स में, तो उसके बाद जो है आपको किसी भी वक्त जो है वो कॉल आ जाती है कि आप आके इंटरव्यू जो है वो एम्बेसी में दें। इसी तरह जब आप ई वीज़ा भी अप्लाई करते हैं तो उसमें भी ऐसा ही होता है कि आपकी एप्लीकेशन और फीस ऑनलाइन सबमिट हो जाती है, लेकिन बाद में एम्बेसी आपको कॉल कर सकती है कि आप आके इंटरव्यू जो है वो दें। तो इसलिए जो है वो इंटरव्यू के लिए आपने मेंटली तौर पर तैयार रहना है। और जो ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ आपकी एप्लीकेशन के रेलिवेंट होते हैं। सबसे जो मेजर जो पहला क्वेश्चन होता है जब भी आप दुनिया के किसी भी मुल्क में जाते हैं तो वो मेजर क्वेश्चन यही आपसे पूछा जाता है कि आपने जो है उस मुल्क का जो है उसको चूज़ जो है वो क्यों किया है, आप साउथ अफ्रीका ही क्यों जाना चाहते हैं। तो फ्रेंड, इसमें जो है वो आपकी अच्छी तैयारी होनी चाहिए, जिसमें कुछ मैं टिप्स आपको बता देता हूं कि आप कह सकते हैं कि जी मैं टूरिज्म को जो है वो लाइक करता हूं, प्रीवियसली भी मैं कुछ कंट्रीज जो है वो विजिट कर चुका हूं, उनकी हिस्ट्री, ट्रैवलिंग हिस्ट्री जो है वो आप मेरी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने पहले कहीं ट्रैवल नहीं किया हुआ तो आप कह सकते हैं कि मैं पहले पाकिस्तान के मुख्तलिफ वेन्यूज में जो है वो जाता रहता हूँ, सैरो तफरी जो है वो करता रहता हूँ। तो इसलिए जो है जो साउथ अफ्रीका एक अच्छा डेस्टिनेशन है। बहुत सारे दोस्तों से और बहुत सारे व्लॉग्स मैंने देखे हैं जहाँ पे जो है वो साउथ अफ्रीका की डेस्टिनेशन के हवाले से जो है अच्छी तारीफ की जाती है। तो लिहाजा मैं वहाँ पे जाके ये फलां जो डेस्टिनेशन है वो जो वहाँ पे जाके जो है वो विजिट करूँगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा आपसे ये भी क्वेश्चन किया जाता है कि आप वहाँ पे जाके कौन कौन सी डेस्टिनेशन को, कौन कौन सी जो स्पॉट्स हैं, विजिटिंग स्पॉट्स हैं, उनको विजिट करेंगे। तो आपने जो भी कवरिंग लेटर में डाटा दिया होगा, लिखा होगा, वो आपने याद कर लेना है कि इन पॉइंट्स को जो है मैं विजिट करूंगा और उनके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपके पास जो है वो होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन भी अगर आप गेन कर सकते हैं तो इंटरनेट के थ्रू गेन कर लें, वरना अगर थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी आपके पास जो है हर डेस्टिनेशन के हवाले से जो वहाँ पे विजिटिंग प्लेसेस हैं उनके बारे में आपके पास जो है वो होनी चाहिए। इसके अलावा आपसे ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि आप जो है वहाँ पे जाके जो है वो किस होटल में ठहरेंगे। होटल का नाम भी जो आपने बुक करवाया होगा वो वहाँ पे जाके जो है वो आपको ज़रूर जो है वो पता होना चाहिए, उसका नाम पता होना चाहिए। इसके अलावा जो उसका कितना रेंट है वो भी आपको जो है वो पता होना चाहिए। और इसी तरह होटल के रेलिवेंट आपसे ये भी क्वेश्चन जो है वो किया जाता है कि आपने जो है वो सारी पेमेंट कर दी है होटल को रिजर्वेशन के लिए, रूम रिजर्वेशन के लिए, या आपने जो है वो पोस्ट पेमेंट जो है ऑप्शन जो है वो चूज़ की है कि आप पेमेंट वहाँ पे जाके देंगे। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब भी आप किसी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो इवन साउथ अफ्रीका खुद भी कहता है कि जब आपने होटल रिजर्वेशन या टिकट रिजर्वेशन करवानी है तो आपने विद पेमेंट नहीं करवानी, एक टेम्परेरी रिजर्वेशन करानी है। तो लिहाजा आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एम्बेसडर को बताएंगे जो मैंने टेम्परेरी रिजर्वेशन जो है वो अपनी एयर टिकट की भी करवाई है और होटल की रिजर्वेशन भी जो है वो पोस्ट पेमेंट ऑप्शन पे जो है वो मैंने होटल जो है वो बुक करवाया है, मैं पेमेंट वहाँ पे जाके दूंगा। डेफिनेटली जब मुझे वीज़ा ग्रांट होगा तो तब मैं पेमेंट दूंगा। अगर जाहिर है इन केस मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ खुदा ना खास्ता हो जाता है तो उसमें पेमेंट वापस लेने में बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं जिनमें बहुत सारी हिडन
चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से जो है वो मैंने पोस्ट पेमेंट ऑप्शन जो है वो चूज़ किया है कि मैं पेमेंट वहाँ पे जाके जो है जब होटल में रहूँगा, स्टे करूँगा तो तब जो है वो दूंगा। तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। ये हर एम्बेसी जो है वो इस चीज़ को जो है रिकमेंड करती है कि आप एयर टिकट रिजर्वेशन और होटल रिजर्वेशन जो है पोस्ट पेमेंट वाली ऑप्शन पे जो है वो जाएं। इसी तरह फ्रेंड्स, टिकट के हवाले से भी आपसे क्वेश्चन किया जाता है कौन सी एयरलाइन आप चूज करेंगे, आपने एयर टिकट कितने की ली है, फ्री रिजर्वेशन करवाई है या कितने की टिकट है। तो टिकट के हवाले से भी जो है वो आपके पास जो है वो सारा नॉलेज होना चाहिए कि साउथ अफ्रीका की जो एयर टिकट है इस वक्त जो कितने की जो है उसकी मार्केट प्राइस क्या है, कितने की जो है वो आ रही है। इसके अलावा आपकी जो जाने की डेट है और वापसी आने की डेट है वो भी आपको ज़बानी जो है वो याद होनी चाहिए। एयर टिकट का भी आपने इसी तरह बताना है कि जो मैंने टेम्परेरी एयर टिकट रिजर्वेशन जो है वो ली है और मैं उसकी पेमेंट तब दूंगा जब मेरा वीज़ा जो है मुझे ग्रांट कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो सिटी वहाँ पे आपकी जाके विजिट करेंगे उनके नाम आपको आने चाहिए, उनके हवाले से भी जो है वो क्वेश्चन आपसे जो है वो पूछे जाते हैं। इसके अलावा फैमिली के रेलिवेंट आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं कि आपके फैमिली मेंबर कितने हैं, भाई बहन कितने हैं, आपके बच्चे कितने हैं, आपकी नेचर ऑफ जॉब क्या है, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, बिजनेस क्या है। बैंक स्टेटमेंट के हवाले से आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि आपका बैंक बैलेंस इस वक्त जो है वो कितना है, या ये फलां जो ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट में जो हुई है छोटी या बड़ी, वो आपके पैसे वो कहाँ से आए हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आपको इस हवाले से भी जो है वो नॉलेज होना चाहिए कि इस वक्त आपका करंट जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना है, और अगर कोई वहाँ पे कोई बड़ी ट्रांजेक्शन हुई है तो वो आपके नॉलेज में जो है वो होना चाहिए। डेफिनेटली हर बंदे को पता होता है कि जो है वो जो मेरी ट्रांजैक्शन हुई है वो किस नेचर की है। फ्रेंड्स, होटल के हवाले से जो है वो काफ़ी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आपसे जो है वो ली जाती है कि इस होटल का आप नाम क्या है, इसका रेंट कितना है। आपके पास काफ़ी एक्सक्लूसिव जो है वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपने ये होटल क्यों बुक करवाया है। उसकी रीज़न ये है कि आपके ये जो डेस्टिनेशन पॉइंट है जहाँ पे आपने घूमना है ये उसके करीब है, यहाँ से जो है वो मुझे ईजी एक्सेसिबल है कि मैं ईजिली हर जगह पर जो है वो मूव कर सकता हूँ, और इसीलिए जो है मैंने इतने दिनों की रिजर्वेशन जो है इसी होटल में करवाई है। तो होटल के हवाले से फ्रेंड्स आपने काफ़ी अच्छी तैयारी करके जानी है, क्योंकि होटल के बारे में काफ़ी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन जो है वो आपसे जो है वो ली जाती है। तो लिहाजा ये सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आपके पास होने चाहिए। और फ्रेंड्स, इसके अलावा जो है एंड पे हर एम्बेसी जो है और साउथ अफ्रीका की भी एम्बेसी जो है वो ज़रूर ये क्वेश्चन करती है, या आप जो है वो साउथ अफ्रीका से वापस क्यों आएंगे, यानी कि आपके पास क्या इंसेंटिव है कि आप अपने कंट्री में जो है वो वापस आएंगे। तो फ्रेंड्स, इसका जो बेस्ट आंसर है वो यही है कि आप एम्बेसी को कहेंगे कि मेरी यहाँ पे टाइज हैं अपने कंट्रीज़ में, मेरी फैमिली यहाँ पे मौजूद है, मेरे यहाँ पे पेरेंट्स मौजूद हैं, इसके अलावा मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं। तो लिहाजा जो है वो मेरी टाइज जो है वो कंट्रीज़ के साथ बहुत स्ट्रांग है, इनके बगैर मैं नहीं रह सकता। तो लिहाजा डेफिनेटली इसके अलावा जो मेरा क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो पाकिस्तान में बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली मैं वापस अपने कंट्री जो है वो लाजमी आऊँगा। तो इस तरह से जो है वो आपने जो है वो अपनी टाइज को जो है वो शो करते हुए और अपनी कंट्री के साथ एक स्ट्रांग जो है रिलेशन को शो करते हुए, इसके अलावा भी आप कोई और भी सूटेबल आंसर जो है उनको दे सकते हैं कि आप पाकिस्तान में जो है वो क्यों वापस आना चाहते हैं। तो उसका एक बेस्ट आंसर जो है वो आपने सोच के जो है वो जाना है, आपने एक बेस्ट आंसर जो है वो सोच के जाना है। एक और टिप यहाँ पे मैं आपको दे देता हूँ। एक दोस्त ने कुछ दिन पहले मेरे से जो है वो शेयर किया है, उसने यूरोप का वीजा अप्लाई किया था, तो यही क्वेश्चन उससे किया गया, तो उसने एक ही आंसर दिया। उन्होंने यही कहा कि जिस कंपनी में या जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं जॉब कर रहा हूँ वहाँ पे जो है वो मुझे 10 साल हो चुके हैं, और वहाँ पे इस वक्त मेरा जो प्रोविडेंट फंड है या जो मेरी ग्रेजुटी है वो ऑलमोस्ट जो है वो 2 मिलियन जो है वो कंपनी के पास जो है वो पड़ी हुई है। तो सबसे बड़ा जो प्रूफ है मेरा वापस आने का वो यही है कि 2 मिलियन की जो मेरी प्रोविडेंट फंड है और जो मेरी जो ग्रेजुटी है वो इस वक्त मेरी कंपनी के पास जो है वो पड़ी हुई है। तो मैं जो है वो बेवकूफ़ थोड़ा ही हूँ कि मैं वापस क्यों नहीं आऊँगा। और इसके अलावा जो मेरी फैमिली टाइज हैं वो उसके अलावा हैं। इसी तरह दोस्त ने यह भी जिक्र किया कि मेरे पास गाड़ी है, यहाँ पे एक अच्छी लग्जरी गाड़ी है, मेरे पास अच्छा घर है पाकिस्तान में रहने की, मेरा क्वालिटी ऑफ लाइफ पाकिस्तान में बहुत अच्छा है, तो लिहाजा जो है मैं अपने कंट्री में जो है वो वापस आऊँगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।